साथियों नमस्कार। ब्रेकअप सेशन 8। इस सेशन को आपको और ज़्यादा ध्यान से सुनना है। मैं आपको प्रेम की शक्ति के बारे में बता रहा हूँ। जिन लोगों को भ्रम हो जाता है कि उनको प्यार हुआ है और वो ब्रेकअप और पैचअप जैसे चक्करों में पड़ जाते हैं, ये उन लोगों के लिए है। दोस्तों, अदृश्य होने के बावजूद प्रेम भी वायु या जल जितना ही वास्तविक है। यह एक सक्रिय और जीवंत गतिशील शक्ति है। समुद्र की तरह प्रेम भी लहरों और धाराओं में चलता है और इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जिस भी व्यक्ति का जीवन आज बेहतरीन है, उसने इसे हासिल करने के लिए प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया था। प्रेम ही शक्ति है जिसकी वजह से आपको जीवन में सभी सकारात्मक और अच्छी चीजें मिलती हैं। मानव जाति की शुरुआत से ही प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और काफी कुछ कहा गया है। हर धर्म गुरु ने प्रेम को ऊंचा दर्जा दिया है। हर महान चिंतक, दार्शनिक, धर्मगुरु और लीडर ने इसकी महिमा का बहुत बखान किया है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग इसकी गूढ़ बातों के पीछे छुपे वास्तविक अर्थ को कभी नहीं समझ पाए। यह बात सच है कि उन्होंने अपने युग के लोगों को ध्यान में रखकर अपना संदेश दिया था, लेकिन वह संदेश अमर है और हर युग के लोगों पर लागू होता है। उनका संदेश अमर है और हर युग के लोगों को लागू होता है और ये होता रहेगा। उनका संदेश आज के संसार से भी सच है और दोस्तों बहुत ही ज्यादा वास्तविक है। प्रेम सचमुच एक बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप ब्रह्मांड के महानतम शक्ति का प्रयोग कर रहे होते हैं। संसार के महानतम गुरुओं और चिंतकों ने जिस प्रकार प्रेम का संदेश दिया है, वह अधिकांश लोगों के लिए प्रेम की भाषा से बिल्कुल अलग है। इसका अर्थ केवल अपने परिवार वालों और मित्रों या प्रिय वस्तुओं को प्यार करना नहीं है। प्रेम कमजोर, नाजुक या कभी कोमल नहीं होता। प्रेम तो दोस्तों जीवन की एक सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की दोस्तों एक बुनियादी वजह है। जीवन में सैकड़ों अलग अलग सकारात्मक शक्तियां नहीं होती हैं। आपके जीवन की एक ही शक्ति है और वो शक्ति दोस्तों एकमात्र शक्ति है प्रेम। आपके मन में जो भी बनने या करने की इच्छा है, और अगर वह प्रेम की वजह से उत्पन्न होती है, तो दोस्तों आप उसको जरूर पा सकते हैं। यदि उसमें प्रेम नहीं होते हैं तो दोस्तों आप हिल भी नहीं सकते। आपको सुबह उठने के लिए प्रेरणा देने की कोई शक्ति नहीं है। आपके अंदर अगर किसी पत्थर की मूर्ति को अच्छी तरह से आप उसको जान जाते हो, तो दोस्तों उसमें से भी प्रेम फूट पड़ता है। यदि प्रेम नहीं होता दोस्तों, तो काम करने, खेलने, नृत्य करने, बातचीत करने, सीखने, संगीत को सुनने और इस सब की प्रेरणा देने के लिए कोई भी सकारात्मक शक्ति आपके आसपास नहीं होती। प्रेम की सकारात्मक शक्ति ही आपको कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करती है। यदि आपके मन में कुछ बनने, करने या पाने की गहरी इच्छा जागती है, तो प्रेम की सकारात्मक शक्ति ही किसी भी चीज का सृजन करती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन में किसी भी बुरी चीज को वो अच्छी चीज में बदल सकती है। आपके पास सबसे स्वास्थ्य, दौलत, कैरियर संबंधित यानी जीवन की हर प्रकार की ऊर्जा में जो सबसे बड़ा असर डालती है दोस्तों, वो आपकी प्रेम की शक्ति होती है। और दोस्तों, अब आपकी इस भावना को और ज्यादा मजबूत करने के लिए इस बात को सुनिएगा कि दोस्तों देश और काल की भौतिक मानसिक सीमाओं से परे है प्रेम। यह कभी भी कड़कती सर्दी में, चिलचिलाती धूप में, चिपचिपाती बरसात में, कहीं भी पहाड़ों में, पानी में, आसमान में और तो और इंटरनेट पर किसी भी भाषा में, हिंदी में, अंग्रेजी में, यहाँ तक कि भाषा न हो, किसी से भी, पत्नी से, प्रेमिका से, स्वीकाया से, परिकाया से, भगवान से, मानव से, पशु से, पक्षी से, शौक से, प्रकृति से, पर्यावरण से, कला से, साहित्य से, किताब से, लेखक से, सुंदर से, पत्थर से, पेड़ से, कहाँ तक गिनवाएं दोस्तों आपको, नेता से, अभिनेता से, खेल से, खिलाड़ी से, स्वामी से, साधु से, सन्यासी से, भोगी से, जोगी से, रोगी से होता रहा है और दोस्तों आगे भी होता रहेगा। संत कबीर ने तो दोस्तों प्रेम को 2.5 अक्षर का ज्ञान बता दिया, लेकिन दोस्तों आप कैसे कह सकते हो कि 2.5 अक्षर के अंदर इतना बड़ा प्रेम कैसे समा सकता है। हरि की कथा की तरह दोस्तों प्रेम की कथा भी अनंत है और हम लोग कहते हैं कि हमें प्रेम हुआ है। आप एक बार सोच के देखिए, जिस भी आदमी का जीवन आज सफल है, उसका वो जीवन सफल इसलिए है क्योंकि वो अपने काम से प्यार करते हैं। आप किसी भी बड़े सेलिब्रिटी को उठा के देख लीजिए, आप
आपने कभी किसी उदास आदमी को नाचते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका दिल टूटा हुआ वो बैठा है, डिप्रेशन में बैठा है, आपने कभी उसको एंजॉय करते हुए देखा है? क्योंकि दोस्तों, जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप किसी भी चीज़ का एक बड़े लेवल पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस चीज़ के सर्जन होने की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। और आप ये सोचे बैठे हो कि आपको किसी एक पर्सन से प्यार हुआ था, अट्रैक्शन हुआ था, और वो आपको छोड़ के चला गया और उसके कारण आप डिप्रेशन में चले गए, आपको प्यार हुआ है। समझना पड़ेगा आपको। इसमें गलती मैं ये नहीं कह सकता कि आपकी है, क्योंकि आप जिस सोसाइटी, आप जिस माहौल में रहते हैं, उसमें शायद प्रेम को ऐसे ही डिफाइन किया गया है। उसमें प्रेम को ऐसे ही डिफाइन किया गया और हम सभी उस चीज़ का शिकार हो गए हैं। आपको अपने आप को दोबारा से पढ़ना होगा, आपको अपने व्याकरण को दोबारा से चेंज करना होगा। और दोस्तों, आप अगर इस चीज़ को अपने अंदर ले आए तो आपके नज़दीक जितने भी लोग हैं वो सब आपसे प्रभावित होंगे, वो सब आपसे इम्प्रेस होंगे, और आपकी ये जो छाप है ना, ये बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक। इतिहास में जो भी व्यक्ति प्रेमपूर्ण हुआ है उसने इतिहास लिखा है। उसने इतिहास लिखा है, चाहे वो श्री कृष्ण है, चाहे वो मीरा है। जिसको भी प्रेम हुआ है, जिसके अंदर भी प्रेम की लौ लगी है, उसने दोस्तों इतिहास लिखा है। शिकायतें नहीं रही हैं उसके पास, उसकी ज़िंदगी में रोना नहीं हुआ है, उसकी ज़िंदगी में किसी भी बात का दुखद घटना नहीं घटी है। क्योंकि जब प्रेम होता है ना दोस्तों, तो सब कुछ अच्छा लगता है, ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगने लगता है। आपको क्या हुआ है? अगर आपको इससे अपोजिट फील हो रहा है तो ये समझ जाइए कि अभी आप प्यार से बहुत दूर हैं। प्रेम की भाषा को समझने के लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा एक पेड़ की कहानी। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।